चलो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल, और मैं हूँ रानी। तो अभी सुबह सुबह मैं नहाकर आ गई हूँ और सुबह का कुछ रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो यहाँ पर मैं झाड़ रही हूँ बाल और थोड़ा बहुत ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। तो आज इसको नहाएंगे और इसके लिए पहले पानी वगैरह गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं। पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर इसको नहलाएंगे। तो इसका स्वेटर वगैरह निकालेंगे और ये अभी बहुत अच्छा मूड में है, खेल रही है और इसको लग रहा है ना मैं कहीं जाने वाली हूँ। मेरे को दुपट्टा उठा के ऐसे दे रही थी। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका एक्टिविटी भी अलग होते जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। पर यही थोड़ा सा ज़्यादा शरारत करने लगते हैं। तो इसको नहलाने के पहले चलते हैं खाना खा लेते हैं। और ऐसे चोटी बांधती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाल टूटने में तो ऐसे चोटी बांधे या फिर खुला बाल, हमको लगता है खुला रहता है ना तो ज़्यादा बाल टूटते हैं। और मेरी लड़की शैतानी, तो इसको भी छोड़ देते हैं खेलने के लिए। तो चलते हैं, पहले उधर काम कर लेते हैं। तो इसके बाद बेड सही कर रहे हैं और बेडशीट निकाल के डाल दिए थे धोने के लिए। तो दोनों बेडशीट आज धो दिए हैं। तो आज बेडशीट अभी नहीं बिछाएंगे और जब सूख जाएगा तब बिछाएंगे लाकर, क्योंकि ये पहला बेडशीट जो निकाले थे उसको नहीं धोए थे, तो इसलिए साथ में ही डाल दिए हैं। और यहाँ पर बेड बस सही कर लिए, तो बेडशीट लाएंगे और बिछाएंगे। तो इसके बाद फिर इसको नहलाने का प्लान था आज, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं जब मैं खुद नहाती हूँ उसके बाद क्या करना है, क्योंकि उसको नहलाना होता है तो सीधा माइंड सेट रहता है कि नहीं इसको नहलाएंगे, पानी वगैरह गर्म करते हैं और बस नहला देते हैं। तो नहलाने का जो प्रोसेस होता है बस लगता है कि तुरंत हो गया, पर बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो वही कपड़ा बदलने का रहता है, तो फिर कपड़ा बदलने में थोड़ा सा हल्का मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ठीक है बदलेंगे, उतना टेंशन नहीं रहता। पर जब नहाना होता है तो उसके लिए पानी गर्म ये वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर होती है नहलाने में। और हम नहाए हुए रहते तो हमको तो नहीं भिगवाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच जाते तो बहुत ज़्यादा रोती है, पकड़ती है, इधर उधर करती है। तो 10 मिनट लगता है, पर उतना ही देर में पूरा हो हंगामा मचा देती है। और पानी का टेम्परेचर देख रहे हैं कि कितना गर्म है ठंडा है। पहले के मुकाबले तो अब ठंडा ही हल्का रहता है, पहले बहुत ज़्यादा थोड़ा गर्म रहता था, अब तो ठंडा भी कम है। तो आज इसको नहलाएंगे और इसके बाद फिर नहला के हम ले आए हैं बेड पर। तो कपड़ा वगैरह भी आधा डाल दिए, बस स्वेटर डालना है, क्योंकि इतना ज़्यादा रोती है, कुछ रिकॉर्ड करने में उस समय बनता नहीं है। तो आज नहला दिए, फिर 2-3 दिन बाद देखते हैं, क्योंकि रोज़ नहीं नहलाते हैं। तो इसको स्वेटर वगैरह पहनाते हैं और इसको फिर अब सोना होगा। तो जिस दिन नहाती है नहलाते हैं उस दिन बहुत अच्छा गहरी नींद में सोती है। तो वैसे नहलाने का तो रोज़ भी नहला सकते, पर वही है ना कि अगर ठंडी लग गई तो फिर बात भी सुन जाएंगे। और उतना ये भी नहीं होता कि बड़े चलो हो गई। नहीं बेटा ना, हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पर आ गए हैं कपड़ा धोने के लिए। जब वो सो रही थी तो अभी कपड़ा धो रहे हैं, बस इसका 4 ही है। तो इतना ही ना, अगर नहीं धोएंगे तो बस पूरा दिन लगते रहेगा कि नहीं धोए, कैसे क्या कब सूखेगा। अगर धो देते हैं तो 2 दिन में भी सूखता है, तो टेंशन नहीं रहता। अगर नहीं धोते हैं तो फिर लगता है नहीं धोए ये वो।
और कपड़ा वगैरह धोकर जब डालने गए छत पर तो जो बेडशीट निकाले थे वो भी मतलब सूख गया था, तो उसको ले आए हैं। आज उतना बादल नहीं है पर बादल था और धूप निकला, मतलब दोनों आधा आधा था, ना ज़्यादा धूप था ना ज़्यादा बादल, दोनों था। तो सूख गया था पर्दा और बेडशीट, तो ले आए थे। तो बेडशीट तो बाद में बिछाएंगे। और अभी तो सो रही थी लाडो, तो इसको सील लेते हैं। सॉरी, सो नहीं रही थी, उठ गई थी, दादी के पास थी छत पर। तो इसको ना सील लेते हैं। थोड़ा सा ना उघरा हुआ था, मतलब सिलाई जो होता है ना निकल गया था। तो क्या होता है धुलाने से चाहे कुछ से भी तो निकल गया था, तो फिर यहाँ पर सिल दे रहे हैं। और ये सासू माँ का मशीन है जो कि मैं उतना ठीक नहीं चलता है पर काम लायक चल जाता है। और इतना भी मतलब अच्छा होता है कि कभी कभी बहुत इमरजेंसी रहता है तो इतना भी खोजता है तो नहीं मिलता है, तो काम लायक चल जाता है। और यहाँ पे लाडो मम्मी मम्मी वही चिल्लाते रहती है, तो उसको देखने गए और बस सील लेते हैं। और पता है कल ब्लॉग अपलोड कर रहे थे तो सोचे थे 2 ब्लॉग अपलोड करेंगे, पर एक ही ब्लॉग ना इतना देर का अपलोड हुआ, इतना देर का कि बता नहीं सकते। पहला ब्लॉग अपलोड किए थे 10 बजे के करीब, तो क्या हुआ कि जो ब्लॉग कल देख रहे थे वही 2 बार अपलोड किए। पहले डाले तो 30% हुआ, मतलब उसके बाद फिर उसको डिलीट करती क्योंकि बहुत स्लो अपलोड हो रहा था। हमको लगा कोई प्रॉब्लम होगा, मतलब कुछ होगा तो इतना स्लो हो रहा है। फिर से अपलोड दोबारा किए तो क्या हुआ कि और भी स्लो, उसके बाद लाइन कट जा रहा है कट जा रहा है। कल इतना लाइट कट रहा था और लाइट कट रहा है आ रहा है। तो क्या होता है कि वाईफाई में जब लाइन कट जाता है तो फिर आता है तो उसको प्रोसेस मतलब आने में ना लाइट नेटवर्क पकड़ने में ना थोड़ा टाइम लगता है। फिर जितना देर में नेटवर्क पकड़ रहा है फिर कट जा रहा है। बहुत देर तक ऐसे हुआ था, मतलब रात तक ऐसे चल रहा था। तो कल यही सब में नहीं डाल पाए। और जो ब्लॉग था बस वो सोचे कि वो डाला ही नहीं है तो फिर दोबारा क्यों अपलोड करें, तो फिर नहीं अपलोड किए थे। तो आज देखते हैं क्या कैसे करते हैं, क्योंकि ये भी ब्लॉग अभी 12 बज गए हैं, तो ये भी ब्लॉग अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं। और लाडो को दादी लेकर बाहर गए हैं अभी, तो थोड़ा सा भी हमको टाइम मिला है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा दिए हैं, जो जो डालना है, बेडशीट वगैरह भी आज निकाले हैं तो डाल दिए हैं। और उसका भी आवाज़ थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा। और उसको अभी कपड़ा चेंज किए तो कपड़ा वगैरह भी धोना है, तो सोचो वो सब अभी बाद में होगा। पहले मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लगा दिए पर्दा, और जो सिलाई की उससे थोड़ा ठीक लगने लगा था, क्योंकि नीचे ना एक तरफ का लरका हुआ था तो ठीक नहीं लगता था। बस ये था कि मतलब कर देंगे उसी में रोज़ निकल जा रहा है। क्या होता है ना, जब तक कोई इमरजेंसी ज़रूरी नहीं पड़ता है ना कोई काम, जब तक नहीं होता है कोई भी चीज़ हो, तो बस यही सब में रह जा रहा था। तो यहाँ पर अब बिछा रहे हैं बेडशीट, और बस 2 दिन में ही बेडशीट चेंज करते हैं। सासू माँ से डर भी लगता है, पर बोलते हैं मतलब उतना नहीं, पर फिर भी मतलब उनसे बचा बचा कर। वैसे तो डालते छत पर है तो देख ही लेते हैं, पर ठीक है। हमको क्या होता है ना, बाबू को तेल वगैरह लगाते तो गंदा हो जाता है, और ऐसे भी गंदा हो जाता है। वो इधर उधर से आती है बेड पर जैसे तैसे, तो अभी तो बड़ी होगी तो और भी गंदा होगा, तो फिर भी मतलब गंदा हो जाता है। तो इसीलिए धो देते हैं, 2 ही दिन पर उठा देते हैं और साफ़ हो जाता है ना। जब साफ़ बेडशीट बिछता है, जिस दिन बेडशीट बिछाते हैं उस दिन कितना अच्छा ना माइंड को फील होता है, खुद को अच्छा लगता है। तो बस यही सब कारण है मेरा 2 दिन में बेडशीट चेंज करना। वहाँ भी कर रहे थे और यहाँ भी। और मेरे को अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो मैं रेगुलर ऐसा ही करती हूँ। 2 या 3 दिन काफ़ी हो जाता है, क्योंकि गंदा हो ही जाता है। पर यही है ना कि उठाते हैं कोई लोग नहीं उठाते हैं। तो बस यही है रीज़न मेरा बेडशीट चेंज करने का। तो बेडशीट चेंज कर लिए तो सब अच्छा लग रहा था थोड़ा देर के लिए। तो अभी चूड़ी पहन ले रहे हैं। तो ये पुराना चूड़ी है और निकाले थे करीब दिसंबर में ही। तो उस समय लगा था कि फेंक दिए, पर फेंके नहीं तो अच्छा किए। आधा मतलब ये चला गया और आधा जिंदा है, तो फिर सोचे चलो यही पहन लेते। कलर इसका ना अभी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था यही पहने, तो इसीलिए यही पहनेंगे। और ये पीला वाला चूड़ी निकाल कर रख देंगे, पहनेंगे तो कभी नहीं पर ऐसे ही रख देंगे, फेंकना होगा तो फेंक देंगे। तो चूड़ी चेंज कर ले रहे और इसके बाद फिर चलेंगे छत पर। तो धूप निकल गया था और अच्छा धूप निकल गया था, पर क्या होता था बादल से ना छुप जा रहा था। तो चलते हैं फिर लाडो के पास चूड़ी चेंज करके
क्योंकि वो खेल रही थी दादी मतलब दादी के साथ। वो खुद खेलते रहती है, खिलौना बहुत सारा है बड़ी परी का भगनी का। तो यहाँ आते हैं वो तो खरीद कर रखते हैं, यहाँ से फिर लेकर नहीं जाते हैं वो, तो इसीलिए उनका ही खिलौना है। और इसको तो भी नहीं कर दिए हैं, उन्हीं के खिलौना से भी काम चल जा रहा है। तो अभी खेलती है और ये फिर बड़ी होगी तो फिर खुद ही लेगी ये वो, अभी तो उतना नहीं ये करती है। तो बस चूड़ी चेंज कर ले रहे हैं, उसके बाद लेके जाओ दादी के पास, उसको लेके जाओ दादी के पास। उधर नहीं जाओ बेटा, उधर बुई, उसको लेके जाओ दादी के पास। उसको इसको बेटा, हाँ हाँ इसको बेटा, इसको लेके चलो ना दादी के पास। इसको बेटा लो, चलो। गाइस दोपहर के बज रहे हैं अभी 3 और खाना खा लिए, बर्तन धोने जा रहे हैं। तो सोचे आप लोग से मिल लूँ। और आँख देख सकते हैं मैं सो के उठी हूँ, बाबू को सुलाने गई तो नए हमको भी नींद आ गया तो सो लिए। और सोने से ना सर दुखने लगता है। अभी लाडो ऊपर खेल रही है, दादी भी है। तो चलते हैं बर्तन धो लेने के लिए। और धूप लगा कि नहीं निकलेगा, धूप निकल गया है। तो आप लोग से मिलते हैं कुछ देर बाद। तो जल्दी से बर्तन धो लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। बाय। तो आ गए हैं बर्तन धोकर और रख देते हैं सबको। तो मेरा बाल ना ऐसे खुला खुला देख रहे हैं, चोटी बना हुआ था। तो बगल के ननद लगते, भाभी बोलते हैं, वो 8 क्लास में पढ़ते। तो उनको बोले ना मेरा सर देखिए ना बहुत खुजली लगता है। तो बोले कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रूसी था। रूसी भी नहीं है, पता नहीं क्यों। अगर रूसी रहता तो नाखून में खुजली कर दे तो निकलता, पर नहीं निकलता है। तो उनको देखने बोले, वही से बाल मेरा खुला है। और भैया लाए थे लड्डू, तो ये खा रही है, इसे मांग रही, दे दो बेटा। ऐसे भी खुद दी थी, अभी थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो खाती है ना तो कुछ देने आती है। तो यही इसका आधा लड्डू हम खाए, फिर आधा ये खाई। और उसके बाद फिर कपड़ा लेने आ गए क्योंकि शाम हो गया था, जैसा कि देख सकते हैं। तो सब सूख गया था कपड़ा, तो सब ले जाते हैं नीचे और देखते हैं फोल्ड करते हैं या नहीं करते। तो भैया का भी कपड़ा था। भैया मतलब आज संडे है और भैया शायद आज या चले जाएंगे, क्योंकि वो शनिवार को आए थे, ब्लॉग में बताए ही थे आपको। तो क्या है कि ये जो कपड़ा है वो कल ही शाम में ही धो दिए थे, भैया खुद लगा दिए थे। तो हम सर्फ वगैरह डाल दिए थे बस, और चालू कर दिए थे। तो कल ही मम्मी डाल दिए थे, तो कल सूखा नहीं पूरा क्योंकि शाम में धुलाया था। तो आज मम्मी ला के डाल दिए थे, तो सूख गया। तो सब साथ में ही लेके चलते हैं। और अभी ना वो दादी और बड़े पापा के साथ वो घूम रही है, चक्कर लगाते रहती है, उनको ले जाकर। तो फिर उसको बड़े पापा फिर स्कूटी से लेकर गए। और ले जाने के पहले उसको ना बहुत चलाए हैं, बहुत बुली है वो, जो कि देखिएगा ब्लॉग में। तो थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किए क्योंकि गेट पर निकले तो जब तक बहुत दूर हो जा चुकी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा ही रिकॉर्ड हुआ था। और अभी वो बस ऐसे ही गई थी, घर के आगे से निकली थी। इसके बाद फिर स्कूटी से लेके वो गए थे। तो चलते हैं कपड़ा लेकर। और ये रही लाडो, बड़े पापा और दादी। तो भैया ना स्कूटी से जा रहे, देख सकते हो। बीच में लाडो है, जो कि इधर से ही घर के पास से ही, मतलब थोड़ा सा पीछे से ही वो पैदल चल रही है बड़े पापा के पीछे पीछे। और वो जा रहे हैं, देख सकते हैं। और मुझे लग रहा था यार मेरा बच्चा इतना बोल रहा है, तो बोल रहे हैं बगल से कि बच्चा पैदल चलता है तो फराइन होता है। पर ठीक है, अब चलने लगी है तो उसको भी लगता है पैर अब दर्द कर गया, धीरे धीरे चल रही थी। तो मम्मी पीछे पीछे फिर गए, फिर बड़े पापा लेकर चले गए थे। फिर कुछ लेकर आई थी, चिप्स, टॉफ़ी। तो आगे वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना ही तक, क्योंकि ब्लॉग फिर लंबा हो जाता है। बाय बाय।